वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अब हम आज पढ़ रहे हैं आईटी एक्ट 2000। अभी आपको पता चल ही रहा होगा कि जैसे सबसे पैंडेमिक कंडीशन चल रही है तो क्लासेस वगैरह तो मेरे सबसे ऑफलाइन अभी नहीं हमारी स्टार्ट होंगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स है बेटा आप लोगों को ऑनलाइन ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहें और सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स है पूछते चलें, कोई भी चीज़ें डिले ना करें। बिकॉज अभी आपका क्या है, नवंबर स्टार्ट हो गया है और नवंबर मतलब जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, तो फिर आपके पास टाइम ज़्यादा अभी है नहीं, क्योंकि फिर फाइल्स वगैरह सब चीज़ें मेंटेन करोगे। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें, बहुत कम टाइम रह गया है। मैक्सिमम यू आर हैविंग 3 मंथ्स फॉर योर एग्जाम्स, और 3 मंथ्स में भी 1 मंथ आपका पूरा प्रैक्टिकल में जाने वाला है, तो 2 ही महीने आपके बचे हैं। एंड देन उस बीच में आपके जो है प्री बोर्ड्स भी होने हैं, तो सभी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम, ठीक है। उसको बिल्कुल भी आप ख़राब ना करें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। ये एक्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, जो हमारा नोटिफाइड हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। ये प्राइमरी लॉ है इंडिया में जो साइबर क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डील करता है, ठीक है। तो आईटी एक्ट हमारा क्या करता है? लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू कंप्यूटर यूजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो है लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो साइबर पुलिस वर्क क्या करती है? एज अ डिटेक्टर की तरह काम करती है साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। तो जितने भी जो साइबर पुलिस है उनके पास क्या है? अथॉरिटी है कि जितने भी जो ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, तो यह सेंट्रल एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000, तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उनको चेक करना किसके अंदर आता है? आईटी एक्ट 2000 के अंदर आते हैं। यानी कि आईटी जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको उनके अगेंस्ट लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये आपका आईटी एक्ट। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स बेसिकली क्राइम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर को हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम की तरह यूज करते हैं। जैसे हैकिंग हो जाती है, फिशिंग होती है, स्पैमिंग होती है, और किसी ऑफेंस को करने के लिए, किसी कमिट करने के लिए हम कंप्यूटर को एज एन ऑब्जेक्ट लेकर चलें, तो अभी वो क्या हो जाता है? हमारा साइबर क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए या बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स के लिए और इंटरनेट को एक्सप्लॉयटेटिव या मैलिशियस पर्पस के लिए अगर यूज कर रहा है, तो अभी क्या है? वो चीज आ जाती है साइबर क्राइम के अंदर, ठीक है। तो इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जो क्राइम जो टारगेट करता है कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस को, तो इसमें किस तरीके के टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं? जैसे वायरसेस होते हैं या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की आप बार बार सर्विस किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, किसी सर्विस के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो बार बार मना कर रहे हैं, ठीक है। तो वायरसेस आ गए, ठीक है। या फिर क्राइम्स जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको एडवांस कर देता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने स्पैमिंग पढ़ चुके हो आप, इसके अंदर एक चीज़ आती है फिशिंग एक अटेम्प्ट है किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे उसकी यूज़र नेम, पासवर्ड्स और उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, उनको लेना बाय मैस्कुरेडिंग, मतलब एक तरीके से बहरूपिया बोल सकते हो। मैस्कुरेडिंग की हिंदी होती है बहरूपिया। एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बनते हुए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी यूज़र आईडी, पासवर्ड्स और उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आप लेकर गलत तरीके से यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। तो कैसे होती है? तो इसमें ईमेल स्पूफिंग के थ्रू होती है या इंस्टेंट आप मैसेजेस भेजोगे, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है कि एक तरीके से यूज़र को ये बोला जाता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करें किसी फेक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं फिशिंग से बचने के लिए, किसी भी अनसॉलिसिटेड मेल से जो भी
इररिलेवेंट आपको लग रहा है, इवन वो जो आपके किसी नोन के थ्रू आया है, तो भी आप उसको कभी ओपन या डाउनलोड फाइल ना करें। हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखें, ठीक है। हमेशा रेप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज़ करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा इनेबल रखें जहाँ पर भी अवेलेबल हो। अभी ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट को कंफर्म कर लें बिफोर एंटरिंग और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो रेप्यूटेबल सिक्योरिटी ट्रेडमार्क्स को, ट्रस्ट मार्क्स को जो फॉलो कर रहा है उसी साइट पर आप एक्सेस करें। साइबर क्राइम के अंदर जो एक चीज़ आती है वो होती है इलीगल डाउनलोडिंग। अभी इलीगल डाउनलोडिंग के अंदर क्या है कि जो उन फाइल्स को एक्सेस करना है जिनके लिए अभी क्या हो, आप राइट्स नहीं है आपके पास, ठीक है। जैसे कि जो डिजिटल पायरेसी जिसको हम बोलते हैं, तो कॉपीराइटेड मीडिया जो होता है, अगर आप उसको किसी तरीके से इलीगली डाउनलोड कर भी लेते हैं, जिसको हम एक तरीके से बोल देते हैं कि पायरेसी या हैक कर लेते हैं, कि भाई हम खुश हो जाते हैं कि ये पेड है और अभी हमने इसको इंफॉर्मेशन को हमने इलीगली शेयर किया है, ठीक है। जो जैसे हमारे गेम्स, म्यूजिक, मूवीज, टीवी शोज या कोई सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। और आप आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंडर में आपको जेल हो सकती है, आपको 12 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें, पायरेसी को जो है बढ़ावा ना दे। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो डेवलपर या प्रोड्यूसर है वो, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि अभी वो बना रहा है इस चीज़ को अपने यूज़ के लिए और लोगों को फ्री में वो चीज़ मिल रही है, तो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जो इस तरीके की इलीगल डाउनलोडिंग कर रहा है, अनएथिकल एक्ट की वजह से उसको पनिशमेंट और फाइन दोनों चीज़ें भरनी पड़ सकती हैं, ठीक। बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, अगर किसी चाइल्ड के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई आपने ऑब्सीन मटेरियल, उसके बारे में कोई वीडियोस या उसकी फ़ोटोज़, इस तरीके से कुछ आपने चाइल्ड से रिलेटेड डाला है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो वो आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर। सबसे ज़्यादा कहते हैं ना घटिया काम है ये, क्योंकि इसकी वजह से सेक्स टूरिज्म या सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चाइल्ड, इन चीज़ों को जो है बढ़ावा मिल रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, कि गर्ल्स को ही ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, इट्स ऑल्सो फॉर द बॉयज़, ठीक है। तो अभी कभी भी किसी की आप इस तरीके की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो आप हंसी मजाक में बना रहे हो और यू आर हैविंग और मॉर्फिंग अप करके उस चीज़ों को अगर ऑनलाइन डालते हो, तो इसके अंदर भी आपको जेल जाना पड़ेगा। ये भी क्योंकि क्या है कि किसी की मेंटल हेल्थ को भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्यों? क्योंकि वो सोचेगा उस चीज़ को, उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। सोशल हेल्थ बिकॉज वो एवरीबॉडी इज सोशलाइज, और आपके आसपास वाले आपको उस तरीके से देखें या कुछ, तो वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता ही है। तो इस तरीके का कोई भी क्राइम आप मजाक में भी ना करें, ठीक है। कुछ प्रोविजन है साइबर लॉ के अंदर, जैसे कि पहला कन्विक्शन है कि 2 से 5 साल की आपको सजा मिलेगी और 1 लाख का फाइन। सेकेंड और क्या है कि 7 से 10 साल की सजा, 10 लाख तक, 12 लाख तक आपका फाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो बेटा कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बी अ वेल सिविलाइज सिटीजन, ठीक है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो गलत चीज़ें कभी भी किसी के बारे में भी आपको इंटरनेट पर नहीं डालनी है, मजाक में भी नहीं डालनी है, इवन ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। बात कर ले साइबर स्कैम्स और फ्रॉड्स की, ठीक। तो इंटरनेट फ्रॉड में क्या होता है, इंटरनेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे चैट रूम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं या मैसेज बोर्ड्स, वेबसाइट्स होते हैं, उनको हम गलत तरीके से अगर अपने फ्रॉड करने के लिए यूज़ करें,
ठीक है। तो जो साइबर फ्रॉड्स बेसिकली हमारे हो रहे हैं ऑनलाइन, उसके अंदर क्या आता है, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड होता है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को किसी की मनी या प्रॉपर्टी एक्वायर्स करने के लिए प्रॉपर हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन नहीं है, बट हम किसी की इंफॉर्मेशन को लेते हुए मनी या प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी आ जाती हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड के अंदर। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉड के अंदर क्या है, किसी वेब पोर्टल के थ्रू और आपने पेमेंट करा ली वेब पोर्टल के थ्रू किसी गुड्स और सर्विसेज के लिए, अभी वो डिलीवरी नहीं हो रहा है बायर को, ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरीके से साइबर स्कैम्स या फ्रॉड में आता है। स्पूफिंग और फिशिंग स्कैम में क्या है, स्पूफिंग एक टाइप ऑफ फ्रॉड है जिसमें फ्रॉडस्टर जो होता है वो एक किसी दूसरा पर्सन बन के एक तरीके से बात करता है, किसी अदर पर्सन की आइडेंटिटी यूज़ करता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, और ऑब्टेन कर लेता है हमारी वाइटल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, एसोसिएटेड पासवर्ड। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉल आता है तो अभी आपको वो बोल रहे हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, ये बता दीजिए, अकाउंट नंबर बता दीजिए। तो आपको कभी भी ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें हैं तो आप जाके अपने पर्सनली बैंक में जाके कंसल्ट करें और वहीं पर ही देखें कि अभी क्या चीज़ें हैं। कभी भी जल्दबाजी में इस तरीके की अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हमें नहीं देनी है। ये चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स को भी समझानी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, पता सभी को है, बट मेंटली प्रेशर में आके सोचकर हम ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली शेयर कर देते हैं, ठीक है, और ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले पे, और उससे क्या होता है कि हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। फिशिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्पूफिंग, जहाँ पर वेब पेज किसी पर्टिकुलर एंटिटी का उसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं या पोजिशनिंग कर देते हैं, यूआरएल की एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा कर दिया। अभी जैसे सपोज सी या एस कुछ ऐसा लगा दिया, अब साइट सेम लग रही है, यूआरएल सेम लग रहा है, हम फटाफट से क्लिक कर दिया, फटाफट से क्लिक करके अभी हमने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दी, तो हमारा जो डेटा है, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी वहाँ पर चली जाएंगी और हमारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये सारी फिशिंग भी एक तरीके से हमारी काइंड ऑफ स्पूफिंग ही है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर क्या आता है, किसी थर्ड पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी कंसेंट के बिना फॉर फ्रॉडलेंट पर्पसेस या प्रैक्टिसेस के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। किसी की आइडेंटिटी को स्टील को यूज़ करते हुए उसकी मनी के लिए या बेनिफिट्स गेन करने के लिए हम किसी की पर्टिकुलर की आइडेंटिटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। उसकी नेम या लॉगिन डिटेल्स आपने ले ली और आप उसको अब गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा फंसेगा, वो तो फंसेगा, बट यू आर यूजिंग इन योर सिस्टम, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो अभी क्या है कि आपके नेटवर्क पे यूज़ होगा तो ऑब्वियसली फंसोगे आप ही उसमें एट द एंड, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं करना है कि किसी की आइडेंटिटी लेके, उसकी लॉगिन आईडी डिटेल्स लेकर और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आप बच के रहें। अपनी जो है बेटा मेहनत से अच्छे से जो भी चीज़ें हैं समझें, पढ़ें, करें, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। देन वी हैव ऑक्शन फ्रॉड होता है हमारा। ऑक्शन फ्रॉड में क्या है, ऑक्शन फ्रॉड में क्या करते हैं, ऑनलाइन जो ऑक्शंस होते हैं, बोली जो लगाई जाती है, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करा, ऑक्शन में क्या कर दिया, पे कर दिया, ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया, पे कर दिया, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम के लिए आपने पे किया, बट जब वो डिलीवर हो रहा है तो फ्रॉडस्टर आपको कोई लोअर स्टैंडर्ड आइटम या कुछ और भेज दे, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्शन फ्रॉड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती है, साइबर क्राइम के अंदर, ठीक। तो अभी यहाँ पर क्या है कि लोअर स्टैंडर्ड, अगर हम लोअर स्टैंडर्ड आइटम भेजते हैं तो उससे क्या है कि वो चीज़ हमें कम प्राइस पे मिल सकती है, लेकिन हम क्या है कि हमने पे किस चीज़ के लिए किया है, जो हाई स्टैंडर्ड आइटम था, ठीक। तो एक तरीके से वो चीज़ किसके अंदर आ गई, आपकी फ्रॉड के अंदर,
तो ये चीज़ भी हमारी किसके अंडर हो जाती है, साइबर क्राइम। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम IPR पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और कुछ चीज़ें और रहती हैं इसमें। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे बेटा।